बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। इजराइल ने ट्रैफिक कैमरों से खमेनी पर नजर बकायदा रखी। आप देखिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों से इजराइल से यहां पर नजर रखी जा रही है और टॉप लीडर के बॉडीगार्ड्स पर भी नजर रखी गई। खमेनी की शनिवार वाली बैठक भी यहां पर ट्रैक की गई थी। आप सोचिए अब ये किसने ट्रैक की होगी? मोसाद के अलावा इसके अलावा CIA। जिस तरीके से अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस काम करते हैं और लगातार यहां पर कहा जा रहा था कि बहुत अंदर तक ये घुसे हुए। शैलेंद्र, आपसे इससे पहले जब हमने बात भी की थी तो आपने कहा था कि बहुत अंदर तक मोसाद घुसा हुआ है, किसी को आइडिया भी नहीं, ईरानियों को खुद आइडिया नहीं था, खमेनी को खुद नहीं पता था कि वो ट्रैक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो प्लानिंग था ये बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। जिस तरह के हमले को प्लान किया गया एग्जीक्यूट करने से पहले, माना जा रहा है कि जो ईरान के जो खासतौर से तेहरान में जो ट्रैफिक कैमराज है उनको बहुत पहले ही हैक कर लिया गया था मोसाद की तरफ से, ताकि नजर रखी जा सके हर मूवमेंट पे, उनकी लीडरशिप की मूवमेंट पे, उनके सुप्रीम लीडर की मूवमेंट पे और जो IRGC कमांडर्स है उनकी मूवमेंट पे, ताकि ये पता रहे कि कब किस वक्त कौन कहां जा रहा है। लेकिन इस बात की भनक तक नहीं लगी ईरान को कि किस तरह से मोसाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन इन डिजिटल कैमरास के जरिए जुटा रहा है उनकी मूवमेंट को लेकर, और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि एल्गोरिथम्स और AI का इस्तेमाल किया गया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उनकी मूवमेंट्स के साथ साथ वो कब किस वक्त कहां जाते हैं, उनके ड्यूटी शेड्यूल्स तक की भी जानकारी मोसाद के पास थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि मोसाद ने ये सारी जानकारी अमेरिका के साथ साझा की और ये प्लान किया गया कि किस तरह से हमले को अंजाम दिया जाना चाहिए। ये एक एलिमेंट है जहां से साफ हो जाता है कि मोसाद किस लेवल पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहा था उन लोगों की जो उनके निशाने पर थे। शिवान, बेशक शैलेंद्र, और देखिए किस तरीके से वहां पर काम किया गया। पूरी इंटेलिजेंस अमेरिका की, इजराइल की मिलकर यहां पर काम कर रही थी और उसके बाद ये हालात यहां पर उत्पन्न हुए हैं। अब भी IRGC भी काम जरूर कर रही है, लेकिन IRGC को भी शायद नहीं पता होगा, उसके जितने भी टॉप कमांडर्स हैं वो लगातार अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस के अंडर में यहां पर हैं। और देखिए ईरान और इजराइल अब एक दूसरे के खिलाफ वो करना चाहते हैं जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए अपने टारगेट को उड़ाना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है, लेकिन ईरान ने कसम खाई है कि वो पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देगा। अरब से अमेरिका का सफाया, तीसरे दिन ईरान का तूफानी हमला। मिडिल ईस्ट की जंग, अमेरिकी पकड़ कितनी मजबूत। सीधे जंग में उतरा ईरान, अब मैदान बराबर होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान अब बादलों से नहीं, मिसाइलों की लकीरों से भरने लगे हैं। क्या खमेनी की मौत का हिसाब ईरान अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके लेगा? दुबई और अबू धाबी, जहां कभी कारोबार की रोशनी थी, अब एयर डिफेंस की चमक दिखाई दे रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार सऊदी अरब अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बहरीन, कतर, जहां अमेरिकी कमांडरों की गश्त थी, वहां हर मिसाइलों पर वॉशिंगटन के नाम एक खुली चेतावनी है। ओमान, जो अक्सर जंग को शांत करने में यकीन रखता था, वो भी जंग की लपटों से धधक रहा है। ईरान, जहां से अमेरिका की लंबी जंग शुरू हुई थी, अब वही जमीन नए टकराव का बैटल ग्राउंड बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान सिर्फ जवाबी हमला कर रहा है या मध्य पूर्व के नक्शे को नए सिरे से खींचने की शुरुआत कर रहा है? अमेरिका और इजराइल से जंग का तीसरा दिन है, लेकिन लड़ाका फोर्स के तूफानी हमले थमते नहीं दिख रहे।
तीसरे दिन ईरान का निशाना बना सऊदी अरब का रास तनूरा तेल परिसर। लंबी दूरी से भेजे गए ड्रोन खाड़ी तट की ओर बढ़े। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट की, लेकिन गिरते मलबे से रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। सऊदी अरामको का ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 5.5 लाख बैरल की है और ये कच्चे तेल का प्रमुख निर्यात टर्मिनल है। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान पर वार करेगा तो इसका जवाब वो तेल की नसों पर वार करके देगा। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या ऊर्जा बाजार जंग का नया मोर्चा बनने वाले हैं। ईरान से उठी चिंगारी ने कतर को भी झकझोर दिया। कतर सरकार ने दावा किया है कि ईरान ने दोहा के ऊपर 65 बैलिस्टिक मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। हालांकि कतर की एयर डिफेंस ने ज्यादातर हमलों को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे में कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये हमला कतर पर सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं था, बल्कि टारगेट पर थे अमेरिकी ठिकाने जहां अमेरिका का मध्य पूर्व ऑपरेशन चलता है, और इसकी वजह से कतर का एयरपोर्ट भी निशाने पर आ गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक रुक गया और हवाई सेवा बाधित हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी देशों पर दबाव बनाने का है। आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका का मिलिट्री एक्शन और टकराव की नीति पूरे इलाके को अस्थिर कर देगी। آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ आज हालात उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तनाव अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि आसपास के मुल्क भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ईरान वॉर पर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करने के बाद ही खत्म होगी जंग। बोले, ईरान को हमारी बात न मानने की सजा मिली। जनरल सुलेमानी को मारने का भी किया दावा। ईरान की अमेरिका को धमकी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, खमेनी को मारना एक धार्मिक अपराध, भुगतना होगा गंभीर नतीजा। अरागची ने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध को नकारा। ईरान ने बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। आईआरजीसी एडवाइजर बोले, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई जहाज आया तो आग लगा देंगे, गहरा सकता है तेल संकट। अमेरिका ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में सब ठीक। अमेरिका को झटका। ब्रिटेन, स्पेन, ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे। स्पेन ने अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने से रोका। 15 अमेरिकी विमान लौटे। ईरान पर लगातार हमले जारी। अमेरिकी सेना ने तबाह किए ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज। हिजबुल्लाह पर इजराइल की स्ट्राइक जारी। लेबनान में 52 की मौत। युद्ध में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, हमारे साथ खड़े रहने के लिए पीएम का धन्यवाद। पक्के मित्र पीएम मोदी से लंबी बात हुई। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच दुबई में सीमित उड़ानें शुरू। भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार कर रही है खास इंतजाम। जंग के बीच यूएई में फंसे थे सैकड़ों भारतीय।